हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर का सेकेंड पेपर या फिर माइनर का पेपर। इसमें हम देखेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हमने पढ़ लिया है कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी चेक करना कर्व की। उसमें हमने देखा था कि जब कॉन्वेक्सिटी होती है कर्व में तो उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव y का विथ रिस्पेक्ट टू x वो ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है। और जब कॉन्केविटी होती है कर्व की तो उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तभी ये पॉसिबल है। अब हम देख रहे हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जब आपको y कर्व दिया हो, y एक कर्व दिया हो, x वेरिएबल का y कर्व है, x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले फर्स्ट निकालेंगे आप, फिर सेकेंड निकालेंगे, और जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू 0 आएगी। तब हमारा जो पॉइंट होगा वहां पर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी होने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो कंडीशन जो बचती है वो है इक्वल टू 0 वाली, जिस पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है। अब इससे आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो देख लेंगे, लेकिन वो पॉइंट पहले जो आप इससे एक पॉइंट निकाल लेंगे, एक या दो जितने भी, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने के लिए आपको क्या चेक करना है, इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो होना चाहिए। y का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो होना चाहिए, तभी हमारा वो पॉइंट x, y जो होगा दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन। अब मैं इसको अप्लाई करती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व x इज इक्वल्स टू log e बेस y अपॉन x। जो हमें गिवन फंक्शन है वो देखेंगे, x इज इक्वल्स टू log बेस e y बाय x। सो सबसे पहले e एक्सपोनेंशियल ले लेंगे बोथ साइड, सो ये e टू द पावर x हो जाएगा, e टू द पावर log y बाय x हो जाएगा, इस तरह से। अब आप जानते हैं कि e टू द पावर log x की वैल्यू x होती है, सो यहाँ पर ये हो जाएगा y बाय x, और x को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, सो y इज इक्वल्स टू x e टू द पावर x। अब ये हमारा फंक्शन बन गया, y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट 2 टाइम्स। तो फर्स्ट टाइम जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx आएगा। यहाँ पर वही रूल लगेगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा। सो हमारे पास आ गया x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो यहाँ पर सेकेंड टाइम जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ वही रूल लगेगा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का। तो आप देखेंगे ये x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन अगेन e टू द पावर x हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया कुछ 2 e टू द पावर x। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए, फॉर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको क्या करना होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लेना होता है। सो हम ले लेंगे, हमारे पास क्या है, ये e टू द पावर x में कॉमन निकाल लूं यहाँ पर, तो x प्लस 2 बचेगा ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं e टू द पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ किस तरह से होता है, ऐसे। सो ये कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है, ऑलवेज ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर होता है, पॉजिटिव में, है ना। सो e टू द पावर x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, ओनली इन दोनों के प्रोडक्ट को 0 होने के लिए खाली यही पॉसिबिलिटी है कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। सो x कितना आ जाएगा, -2।
अब हमें एक कंडीशन चेक करनी होती है कि यही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है। इसके लिए आपको इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता है, और थर्ड ऑर्डर निकालने के लिए आप सेकेंड ऑर्डर को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर e टू द पावर x हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और सेकेंड x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, प्लस x प्लस 2 लिखेंगे और e टू द पावर x का ये हो जाएगा। सो आप देखिए x e टू द पावर x प्लस 3 e टू द पावर x आ गया। ये आ गया हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे x इक्वल टू -2। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। तभी -2 यहाँ रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। सो दिस इज नॉन जीरो, क्योंकि ये क्या है एक्चुअल में 1/e टू द पावर 2। सो आप देख सकते हैं कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव x इक्वल टू -2 पर नॉन जीरो आ गया है। इसका मतलब कि ये जो x इक्वल टू 2 है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 लेकर चलेंगे, और जो x की वैल्यूज आती है उनको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में रख के चेक करना है कि वो नॉन जीरो दे रहा है कि नहीं। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, अब कुछ नहीं करना है आपको। x इक्वल टू -2 जो है वो y जो आपका फंक्शन था y इक्वल टू x e टू द पावर x इसमें रख देंगे। सो y कितना आ जाएगा? -2 e टू द पावर -2। e टू द पावर -2 को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, सो e टू द पावर +2 हो गया। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका आ गया x की वैल्यू -2 एंड y की -2/e टू द पावर 2 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। Okay, this is the answer, -2, -2/e square। ये आ गया हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।